नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल दोस्त रविंदर फीटर चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे फीटर थ्योरी में एक पंच का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और जो बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं वर्कशॉप में। कोई भी साधारण मेंटेनेंस में काम करने वाला इंजीनियर कोई भी हो, फीटर इलेक्ट्रीशियन सभी यूज करते हैं लगभग। तो दोस्तों, इसलिए हम आज आप लोगों को पंच के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहेंगे कि जो हमारा पंच का इंट्रोडक्शन क्या है। जब कोई जॉब बनाया जाता है या जॉब पर मार्किंग की जाती है, कुछ जॉब पर मार्किंग मिट जाती है, उस पर परमानेंट मार्किंग करने की आवश्यकता होती है, हम तो पंच का सहारा लेते हैं, उसे हम पंच कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पंच है। जैसे हम कोई मार्किंग कर लेते हैं और हम फिर मार्किंग पे ड्रिल या लाइन खींचना होता है, तो क्या होता है, काम करते वक्त जो भी हमारा लेपित तो मार्किंग होता है, मार्किंग मीडिया वगैरह ये मिट जाते हैं। तो कभी कभी हम उस पर भी मार्किंग का हम सहारा लेते हैं पंच के माध्यम से, तो ताकि हमें कहीं ले जाने में या फिर काम करने में असुविधा न हो। इसलिए हम पंच का यूज अधिकांशतः करते हैं। दोस्तों, पंच के बारे में और कुछ हम बताना चाहेंगे। जैसे हमारा ये पंच अष्टभुजाकार होता है, उसको बेलनाकार बनाकर नर्लिंग कर दिया जाता है ताकि हमें पकड़ने में नर्लिंग तो इसलिए किया जाता है ताकि हमें काम करने में आसानी हो, इसलिए हमें उस पर नर्लिंग किया होता है। तो दोस्तों, ये बताना चाहेंगे कि पंच जो हमारा होता है, मुख्य रूप से पंच 3 प्रकार का होता है। जैसे आप देख रहे होंगे वीडियो में मैंने लिखा हूँ, पंच हमारा 3 प्रकार का होता है। और पंच में 3 भाग होते हैं जो हमारे अलग अलग भाग में बटे होते हैं। मेन है हेड, बॉडी और पॉइंट। जो हमारा पंच होता है उसमें 3 ही भाग होते हैं, हेड, बॉडी और पॉइंट। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि जो हमारा पंच बनाया जाता है मटेरियल। अब मटेरियल हमारा किस भाग के बनाए जाते हैं। जो पंच हमारा होता है हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसका पॉइंट और हार्ड टेम्पर कर दिया जाता है ताकि वो घिसावट रोधी कम हो और कुछ भी काम करे तो मुड़े ना, इसलिए हम उसका पॉइंट हार्ड टेम्पर कर दिया जाता है। दोस्तों, बात आती है हमारे पंच की साइज़ की। तो हम पंच की साइज़ पे अगर बात करते हैं तो पंच की जो साइज़ होती है पूरी लंबाई होती है और उसका व्यास से लिया जाता है। जैसे कोई आपसे पूछे कि पंच की साइज़ से कैसे लिया जाएगा, कैसे मंगाना है, तो आपको बताना है कि हमारी जो टोटल पंच का लेंथ है, टिप से लेकर उसके टॉप तक, तो पॉइंट से लेकर उसके टॉप तक, उस टोटल लंबाई और उसका डाया व्यास से लिया जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर बोल सकते हैं 150 mm × 12.5, मान लो 150 पॉइंट लेंथ हो गया और 12.5 उसका डाया हो गया। तो इसी प्रकार हम इसकी पंच की दोस्तों साइज़ निकालते हैं। अब बात आती है पंच हमारा कितने प्रकार के होते हैं। पंच हमारा दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है जो हम अधिकांशतः यूज करते हैं और इनकी जो कार्यशाला में बराबर ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आता है नंबर 1 पर डाट पंच, दूसरे नंबर पे आता है सेंटर पंच, तीसरे नंबर पे आता है प्रिक पंच। अब दोस्तों, बात आती है कि हम ये जो हमारे 3 प्रकार के पंच हैं, हम किस प्रकार यूज करेंगे इसको। तो दोस्तों, हमारे यूज करने का तरीका ये है कि जो हमारा डाट पंच है, सबसे पहले हम इसकी डाट पंच को यूज कहाँ करेंगे। जब हम कोई जॉब बनाते समय मार्किंग करते हैं या उसकी जगह पंच लगाते हैं तो उसे डाट पंच कहा जाता है, जो कि हमारे 60 डिग्री का होता है। वो उसके पॉइंट बने होते हैं वो 60 डिग्री पे होते हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं इस पर कि हमारा ऐसे जो पॉइंट बना होता है, ड्रिल का पॉइंट देखे होंगे, आप काम कर रहे होंगे कार्यशाला में, तो इस तरह पॉइंट कुछ होते हैं। वो इसके जो टिप हैं, पॉइंट है, वो 60 डिग्री में बना होता है और हम आसानी से परमानेंट मार्किंग करके अपना लाइन खींच सकते हैं, जॉब की कटिंग कर सकते हैं, उस पर कुछ भी हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो उसका टिप होगा वो डाट पंच का 60 डिग्री होगा। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब बात आती है सेंटर पंच की। दूसरे नंबर पे हमारा आता है सेंटर पंच। यदि हमारा सेंटर पंच है, अब सेंटर पंच का यूज कहाँ करेंगे। सेंटर पंच का प्रयोग हम ड्रिल करते समय करते हैं, जिसका पॉइंट 90 डिग्री का होता है और ड्रिल हमारी आसानी से आकर सेट हो जाता है और ड्रिल आसानी से होता है।
तो दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे जो हमारा सेंटर पॉइंट है ये 90 डिग्री होता है। अधिकांशतः हम इसे गहराई तक निशान सीधा देता है और जहाँ हम ड्रिल करते हैं उसमें बीट हमारी बैठती है और आसानी से घूम जाती है, तो और ड्रिल हम आसानी से कर लेते हैं और उसका पॉइंट होता है 90 डिग्री। अब इसमें दोस्तों ये भी बात है, इसके बाद हमारा एक आप सुने होंगे तीसरे नंबर पे आता है प्रिक पंच। दोस्तों लोग डाट पंच और सेंटर पंच से ही काम चला लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि तीसरे नंबर पे जो प्रिक पंच आता है, जो प्रिक पंच आता है उसका जो होता है पॉइंट कोड एंगल 30 डिग्री पे होता है। जब प्रिक पॉइंट 30 होता है, इसका प्रयोग हम नरम धातुओं पे करते हैं। आप देख रहे होंगे वीडियो में लिखा हुआ है, नरम धातुओं पर किए जाते हैं और सेंटर मार्किंग और डाट यूज करते हैं, जैसे तांबा, पीतल, एल्युमिनियम etc। अधिकांश दोस्तों जो हमारे नरम धातु होते हैं उनको हम 30 डिग्री पे बनाते हैं, क्योंकि नरम धातुओं पर हम थोड़ा सा भी पंच पे थोड़ा सा भी हम उसे ठोकर हैमरिंग करेंगे तो इस पर आसानी से निशान आ जाता है, तो डाट और सेंटर की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सॉफ्ट धातु होते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आ गया होगा और पंच के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे एक बार ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर इसके बारे में कुछ भी डाउट हो पंच के बारे में तो ज़रूर हमें कमेंट करिए, हम उसके बारे में ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं दोस्तों ये लास्ट वाला जो प्रिक पॉइंट है, जो हमारे पॉइंट होता है 30 डिग्री का होता है। और बाकी आप पंच देखे ही होंगे, आपको बता ही दिए हैं किस आकार का होता है, कैसा होता है, मेटल होता है, इसके बारे में पूरी हम डिटेल बता दिए हैं। धन्यवाद दोस्तों।